सज गई दोस्तों बज़्म नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम मौसम आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله। आज शब जुमा वो दुरूद पाक जो शब जुमा की कोई फसीलत दलाइल खैरात शरीफ के हवाले से है कि जो पाबंदी से हर शब जुमा यानी जुमेरात का दिन डूबने के बाद जो ये शब चल रही पाबंदी से पढ़ेगा तो मर्द वक्त यानी नज़ा के वक्त में बज़ाहिर हम और आप लोग होंगे, लेकिन मरने वाला देखेगा कि सामने रहमत आलम और जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो बज़ाहिर दुनिया के लोग रिश्तेदार अकारिब लोग उसे कब्र में उतार रहे होंगे, लेकिन वो ये देखेगा कि रहमत आलम अपने रहमत वाले हाथों से उसे तो उस दरूद को आप और मैं मिलकर पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग दोहरा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीबिल अलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। पानी बारिश ये तो आते ही रहते हैं। अब मुझे ये लाइटिंग थोड़ी सी जो है चलिए ठीक है चल जाएगा। मैं एकदम से आया और बैठ गया और मजमा कसीर है या कलील है उससे मतलब नहीं है। हाँ नहीं अब ठीक है सब, क्योंकि मेरे से आवाज नहीं निकल रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान बड़ा करम कि जो थोड़ी देर के लिए हम और आप जमा हो जाते हैं और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल सजा लेते हैं, इसकी बड़ी फजीलत है। हालांकि उसका उन्वान नहीं है, उन्वान तो यह है कि जैसा आपने बताया कि हुकूकुल ज़ौजैन मियाँ बीवी के आदाब एक दूसरे के हुकूक और हुकूकुल इबाद में भी ये शुमार हो सकता है, एक दूसरे के बंदे के हक। तो हुकूकुल ज़ौजैन के मुतालिक से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखिए दोनों मर्द और औरत तुम्हारा लिबास है तो तुम औरत के लिबास हो, दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। और लिबास का काम होता है, जैसे बारिश हो रही थी एक लिबास आता है जो बारिश से बचा लेता है ना, और एक लिबास ऐसा आता है जब ठंड पड़ रही हो तो ठंड में उसको पहन लें तो वो सर्दी से बचाता है। और फिर कुछ कॉटन के लिबास आते हैं ठंड गर्मी में पहनने के, अगर उसे पहन लें तो वो गर्मी से बचाता है। तो इसी तरीका से
और फिर लिबास जो है, लिबास जब हम पहन लेते हैं, अगर हमारे जिस्म में कहीं कुछ दाग धब्बा कुछ ऐब हो तो वो उसको भी छुपा लेता है। तो इसी से आप समझिए कि मर्द औरत एक दूसरे के लिबास है, तो एक दूसरे के ऐब को छुपाने के लिए। और औरत का काम है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि औरतें 5 नमाज जो फर्ज की गई हैं उसे पाबंदी से कायम करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे और बरोज़े महशर जन्नत के जिस दरवाजा से चाहे दाखिल हो। ये मेरे आका का इरशाद है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बीवी अपने खाविन के लिबास को धुलती है, एक जोड़ा धुलती है, एक जोड़ा धुलती है, तो एक जोड़ा धुलने के एवज में अल्लाह तबारक तआला उसे 1000 नेकी अता फरमाता है। और 1000 नेकी तो अता फरमाता है, साथ ही साथ उसके 10,000 गुनाह मिटा देता है। और फिर सरकार फरमाते हैं कि 1000 नेकी अता फरमाता है, 10,000 गुनाह मिटा देता है। एक जोड़ा धुलने पे अल्लाह तबारक तआला 1000 अपने कुर्बत के दर्जे अता फरमाता है। एक खातून सरकार की बारगाह में हाजिर आई, अर्ज करती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौहर के हुकूक क्या है, मैं निकाह करना चाहती हूँ, आप बता दें तो मैं उसे बजा लाऊंगी। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उसका मफहूम अपने जुमले में बयान करता हूँ कि ये है कि अगर शौहर की नाक बह रही हो या पीप निकल रही हो उसके नाक से और औरत उसे अपनी जबान से चाट ले तो तब भी इसका हक अदा नहीं कर सकती। जबान से चाट ले तब भी हक अदा नहीं कर सकती। फिर सरकार ने फरमाया कि अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं हुक्म देता औरतों की अपने शौहर को सजदा करें, है ना। तो इससे पता चला कि शौहर का मकाम क्या है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिबास से आजकल होता क्या है कि जब शादी करने के बाद मर्द के दिलो दिमाग में बात ही बैठ जाती है कि ये हमारी बीवी, मैं इसका हाकिम जी। और बस वो सोचते कि हमने बहू को लाए हैं या किसी को अपनी बीवी बनाकर लाए हैं तो वो सिर्फ हमारी घर के कामकाज के लिए है कि हमारे कामकाज करे, बस सुबह से लेकर शाम तक करे और उसके अलावा कुछ ना करे, तो ही वो खुश रहते हैं। मुझे मिला क्या तेरी शादी करने से, वो ये सुबह उठ के ये नहीं करती वो नहीं करती, कई तरीके के ऐसे बहाने करते हैं। लेकिन ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि एक खातून जब अपने घर से निकाह होकर आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों में बरकतें अता फरमाता है, उसके कदमों में बरकतें अता फरमाता है। वो अपने बाप को, भाई को, बहन को और अपने पीहर यानी मायके वालों को सबको छोड़कर एक अजनबी इंसान के यहाँ अपना सब कुछ पेश करने आती है। और जब सब कुछ पेश करने आती तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों में ये बरकत अता फरमाता है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फतावा रज़िया में नकल फरमाते हैं कि जब कोई नई दुल्हन घर में आए तो तुम उसके कदमों को पानी से धो, यानी एक बर्तन रखो और उसमें उसका पांव रखो और वो पानी उसके पांव से बहाओ, उसके पांव से बहकर जो पानी आएगा उस पानी को तुम घरों में छिड़क दोगे तो पूरे घर में बरकत हो जाएगा। लेकिन अब नफ्स इस बात को, ये तो हमारी बीवी है, हम इसके हाकिम हैं, आज से इसको अगर सर पर चढ़ा लेंगे तो कल को ये ऐसा करेगी वैसा करेगी, कई तरह की बातें रहती है। इसलिए आदमी एक तो इसमें चीमा बोल जाता, कहाँ लिखा है, कहाँ से बयान करके चले गए, वो आज तक हमने नहीं सुने। तो किसी हदीस का हमें ना सुनना उसके नहीं होने की दलील नहीं, हम सुन नहीं पाए। तो भाई औरत और मर्द के बीच तो ऐसा रिश्ता है कि जब वो आती तो अल्लाह तबारक व तआला उस अजनबी इंसान के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा करता है कि तुम मेरे हो जाओ सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है। तो ये मोहब्बत काम आती है और हमारा ईमानी मोहब्बत है, हम तो पैगाम ही मोहब्बत का दे रहे हैं। इस्लाम ये नहीं सिखाता दुश्मनी का। हाँ, अगर किसी मियाँ बीबी के दिल में इख्तिलाफ होता भी ना तो ज्यादातर मसले ये सुनने में आते हैं, क्या क्या हाल है तेरा शौहर क्या करता है, नहीं मेरा शौहर तो वो ठीक है लेकिन सास थोड़ा ऐसा है, तो वो ससुर थोड़ा ऐसा, तो वो नंदू ही आते हैं तो वो आग लगा के चले जाते। तो अक्सर देखना घरों के जो मसले बिगड़ते हैं वो किसी तीसरे से बिगड़ते हैं।
अगर किसी खातून से पूछे तो वो ऐसा कहेगी, और किसी जवान से पूछे क्या हाल है, नहीं बीवी तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा वो उसकी शादी आ जाती है, वो साला ये बोल के चला गया, वो बोल के चला गया। तो ये तीसरे की बुनियाद पर मामला बिगड़ता है। लेकिन हमें तो सोचना है कि अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम अता की है। और मैं तो कहता हूँ कि जब निकाह होते हैं ना, तो निकाह से 4 दिन 5 दिन पहले ये रस्म हो गया, कुछ ना कुछ रिवाज चलते रहते हैं। आजकल तो देखने में आ रहा है, हल्दी सब पीले पीले, मेहंदी सब हरे हरे। अभी ईद मिलादुन्नबी आया तो घर में परचम नहीं लगेगा, लेकिन हल्दी के दिन पूरे घर वालों के लिए पीले कुर्ते कहाँ से खरीद के ले आते, पैसा कहाँ से आ जाता है। लेकिन ईद मिलादुन्नबी आ रही तो उसका परचम लाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। उसके बारे में भी लोग चीमावी करेंगे कि कमेटी को चाहिए कि एक परचम बांटे, अल्लाह अपने कमेटी को चाहिए सेहरा भी बांटे, है ना। तो सब आयता चाहते हैं, लेकिन जिसमें फायदा परचम लगाने में फायदा ही निशानी हमारे दीन की, वो परचम भी दुनिया उसको सिर्फ परचम समझती है। लेकिन परचम लगाने के ऊपर से भी एक बात आ गई जहन में, तो मैं कह दूं कि मैंने नागपुर गया था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आप सभी जानते, तो वहां एक रॉड लगी, तो उसमें 3 ऐसे तार निकले हुए थे। मैंने कहा ये क्या है, तो लोगों ने बताया कि वो है, इसको हिंदी में तड़ित चालक बोलते हैं। ये तड़ित चालक जिस बिल्डिंग में लगता है वहां बिजली नहीं गिरती, ये गिरती तो वो झेल के नीचे दफन कर देती है, यानी बिल्डिंग वालों को नुकसान नहीं होता। तो मेरे समझ में आ गया कि जिसके घर में नबी का परचम लगेगा, ये तो दुनिया का तड़ित चालक है, ये तो दुनिया का तड़ित चालक, ये मेरे नबी का तड़ित चालक है कि जिसके घर में परचम में नबी लग जाए उसके घर में बड़ा कैसी आ सकती है ना। वाइट साइड में गिर जाएगी, उसके घर में नहीं गिरेगी। तो इंसान इल्म हासिल करे, तो 4-5 दिन पहले जो रस्म रिवाज करते हैं, चाहिए कि एक आलिम दीन या जिसको इल्म हो उसको मुकर्रर कर ले कि रोज मेरे बेटे को 1 घंटे दर्स दीजिए, और 1 घंटे दुल्हन वाले भी एक किसी आलिम को मुकर्रर कर लें, 1 घंटे रोज दर्स दीजिए, 1 घंटा ना सही आधा घंटा का दर्स दीजिए। तो वो आके, वो अभी दुल्हन तो गई नहीं है ससुराल, तो वो सास ससुर के आदाब और शौहर के आदाब और ये सारी चीजें उसको सिखा दे, और इधर शौहर को भी सिखा दे कि तलाक क्या होता है। लोग जरा सी लफ्ज़ में तलाक तलाक बोल देते हैं, फिर घूमते रहते कोई मसला निकालो, अब तो रट रट 3 कह दिया, उसमें भी मामले बिगड़ जाते हैं। नहीं, तलाक की भी कई किस्में ना, तो उसका इल्म ही नहीं होता उसको, और गुस्से में आके बोल देता है, और ये भी गुस्सा दिलाती है। जब मर्द को भी चाहिए कि जब बीवी गुस्से में हो तो मर्द वहां से हट जाए, और जब मर्द गुस्से में तो बीवी वहां से हट जाए, यानी कोई तीसरा तरीका इख्तियार करे। जबान दराजी करते हैं और उससे मामले बिगड़ जाते हैं, और इतनी जबान चलाते हैं जिसके आदमी सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान। देखिए सहाबी रसूल और सहाबा इनका मकाम क्या है, और जो फीमेल हैं वो सहाबिया कहलाएं। तो जिन्होंने हुजूर का जाहिरी दौर देखा है उनका क्या मकाम होगा। एक सहाबिया हैं जिनके शौहर बाहर गए हैं, और वहां से वो सफर में गए हैं, वो बिजनेस के सिलसिले से गए हैं, मजदूरी के सिलसिले से गए हैं। अब वो घर आने वाले हैं और इधर बेटे का इंतकाल हो गया। मेरी माँ बहन अगर सुन रही हैं तो उससे गौर से सुने, घर में वो आने वाले हैं। आज हमारा शौहर अगर घर में आता है तो हमारी हालत बड़ी बिगड़ी रहती है। औरतें सजेंगी संवरेंगी, जबकि इनको जीनत करने का हुक्म है तो शौहर के लिए, लेकिन आज घर में तो ऐसी पड़ी रहेंगी। और जब कहीं वलीमा हो जाए, अकीका हो जाए, वलीमा अकीका छोड़ो साहब, अगर कहीं चहल्लुम हो जाए तो वहां भी संवर के जाएंगे, लेकिन शौहर के आने के इंतजार में इनको सजना संवरना नहीं आएगा। शौहर जब घर आए तो खुशहाल चेहरा लेकर आए, और जब बीवी घर में उसका इंतजार करे तो खुशहाल चेहरा लेकर इंतजार करे। मर्द भी जब घर आते तो टेंशन में आते हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते थे तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे, और मुस्कुराते हुए दाखिल होने के साथ सबसे पहले सलाम करते थे। यहाँ तो सलाम का ही रिवाज खत्म है कि मियाँ मैं मर्द, आई एम शौहर, मैं बीवी को कैसे सलाम करूं जी, है ना। तो मैं बीवी को कैसे सलाम करूं, अगर सलाम कर भी लिया तो मोहल्ले के लोग तो वो जोरों का गुलाम है, सलाम करता भाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से कहा पानी लाओ, उन्होंने पानी लाई तो पूछा कि अभी आपने भी इससे पिया था, किस तरफ लब लगा के पिया था। तो जिधर से आपने लब लगाया था उससे हटा के आप दे रही थी, तो सरकार फरमाते कि आपने लब कहाँ से लगाया था। तो कहा हुजूर मैंने यहाँ से लगाया था। तो सरकार ने प्याले को घुमाया और वहीं से पानी पिया जहां आपकी अज़वाज ने पानी पिया। ये मोहब्बत है।
अब यहाँ तो एक रिवाज बन गया कि मर्द अगर खाना छोड़े तो बीवी खाए, लेकिन बीवी का शौहर नहीं खा सकता। अगर खा लिया तो हमारी माँ बहनें उसको ताने देती हैं, तो बीवी का गुलाम जोरू का गुलाम। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। अगर आपका दामाद, आप उसके घर जाओ, अपनी बेटी के घर, और आपका दामाद आपको रिजर्वेशन करा दे और स्टेशन तक छोड़ दे, और साथ में पानी की बोतल और रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स या लंच वगैरह पैक करवा दे, तो आप तो मोहल्ले में मेरा दामाद बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा रहने चाहिए। लेकिन वही काम अगर तुम्हारे बेटे ने कर दिया, उसकी सास आ गई, रिजर्वेशन करा के अगर स्टेशन तक छोड़ दिया और 2-4 नमकीन के पैकेट और पानी की बोतल दे दिया, तो फिर ये सास जो है वो तो चली गई, वो भी तारीफ करेगी, लेकिन इसकी माँ भी इसकी तारीफ नहीं करेगी। खुद के दामाद ने किया तो मेरा दामाद बहुत अच्छा, और बेटे ने उसके सास की नहीं कर दिया, भाई वो तो पूरे ससुराल वालों का गुलाम बन गया, पता नहीं क्या खिलाती है, कुछ कर दी है, किसी के पास गई थी, ये एक स्वभाव हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। हर बच्चे को चाहिए कि वो अपने सास को अपनी माँ, और फिर इस्लाम ने भी ये दिया है, कोई भी औरत बगैर महरम का सफर नहीं कर सकती, वो चाहे हज सफर क्यों ना हो। लेकिन दामाद को महरम करार दिया गया, दामाद को महरम करार दिया गया है, ससुर को महरम करार दिया गया है। ये उसके साथ हज करने जा सकती, कोई भी सफर में जा सकती। तो दामाद में बेटे की मानिंद है। जब तुमने अपनी बेटी दी उसको बेटा मानो, और जब तुमने बेटी लाई हो किसी की बहू बनाकर तो उसकी अपनी बेटी मानो, तो इंशाल्लाह घर में खुशहाली आएगी। तो वो सहाबी रसूल घर में आए, तो आने से पहले बीवी को खबर लगी कि मेरे शोहर आ रहे हैं, और उनके बेटे को बहुत तेज बुखार था, हत्ता कि बुखार की वजह से उसका इंतकाल हो गया। अब यहाँ अगर किसी का बेटा इंतकाल हो जाए, मेरी माँ बहने गौर से सुने, किसी का बेटा इंतकाल हो जाए और अगर ड्यूटी पे, तो उससे फोन कराएंगे और वो बेचारा घबराते हुए। लेकिन यहाँ कुर्बान जाए सहाबी रसूल पे कि जब बेटा इंतकाल हो गया तो उन्होंने उसको बिस्तर में ले जाकर चादर ढक दिया, और चादर ढकने के बाद अपने शौहर के इंतजार में बनी सबरी जीनत की, और जीनत भी शरीयतन, ये नहीं कि लिपस्टिक और फाउंडेशन लगा रही है, जीनत की, ताकि मेरा शौहर आए तो वो मुझको देख के खुश हो जाए। इस बुनियाद पर, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, इस बुनियाद पर जिस माँ का बेटा चला गया हो उसके दिल पे क्या गुजरती है, यहाँ तो छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देती है। लेकिन वो सहाबिया उसे बिस्तर पे लेटाती हैं, चादर ढांक देती हैं, और चादर ढांकने के बाद जब शौहर आते हैं तो अपनी बीवी को जीनत में देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, पानी पेश करती हैं, और फिर कहती हैं कि तुम भूखे हो गए, खाना खा लीजिए। किस कलेजे से उनको खाना खिलाती हैं, और खाना खिलाने के बावजूद मियाँ बीबी के बीच जो हुकूक होते हैं उसको भी अदा करती हैं, और अदा करने के बाद फिर गुस्ल करते हैं दोनों, और गुस्ल करने के बाद बड़े मोहब्बत से बीवी कहती है कि अल्लाह ने हमको बहुत सी नेमतें अता फरमाई हैं, उनमें से कोई अमानत वो दे के ले ले तो ये क्या कोई बुरी बात है? तो कहा नहीं, उसकी अमानत थी, वो ले ले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो कहा अल्लाह ने हमें जो अमानत दी थी आज उसका इंतकाल हो गया है, वो वापस ले अल्लाह। इस वाकये से, ये हकीकी वाकया, ये कोई उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ना कोई नावल पढ़ रहा हूँ, ये हकीकी वाकयात है जो सहाबिया के अंदर हुए थे, कि जिनका बेटा मर गया, उनने अपने शोहर को खुश करने के लिए कितने जतन की, और जब फिर उसकी खबर दी तो किस अंदाज से दी। कुर्बान जाए उन पर कि उनके सदके में अल्लाह तमाम मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बतें। तो ये अखलाक होना चाहिए। अगर ये अखलाक नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है। आज देख लीजिए, लोगों की बिल्डिंगें हैं, घर में वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, बाइक पोछा लगाने आ रही, झाड़ू लगाने आ रही, बर्तन मांजने आ रही, लेकिन उसके बावजूद जो मियाँ बीवी के बीच तकरार है जी। अब देखिए, अगर मान लीजिए अब बीवी है, गोद में बच्चे को ले लिए, बैग भी टंगा हुआ है, अब मर्द भी उसके साथ में आ रहा है, अब दोनों जब आते हैं तब भी मर्द की तवज्जो ये रहती है कि वो सबसे पहले किचन में जाए, पानी लाके दे, चाय लाके दे। अरे वजन उसने भी टांगा था, बैग उसने भी टांगा था, तुम साथ में आए थे ना, कुछ पैदल वो भी चली है, कुछ तुम भी चले हो, लेकिन पूरी तवज्जो ये रहेगी कि वो ही हमको ला कर दे। कभी आप भी अपना काम कर दिया करें। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि आपके अज़वाज मुतहरात जो है किसी काम में मसरूफ है, तो अपने काम को खुद कर दिया करते थे, अपने काम को। और आपकी किसी बीवी से ये शिकायत नहीं है कि सरकार ने हमारे साथ फला ऐसा किया, हमका ऐसा किया, हमका ऐसा किया। सरकार से कभी किसी अज़वाज मुतहरात को कोई शिकायत नहीं रही। और फिर मौला अली, खातून जन्नत, इनके क्या कहने, इनके वाकयात पढ़ेंगे
तो पढ़ के सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन दिल में करें। कुरान पढ़ के तो देखें यार, कुरान के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे वाकयात और ऐसे ऐसे दर्स हैं, लेकिन कुरान पढ़ते भी हैं तो कब किसी का तीजा हो, चैलम हो या रमजान शरीफ में हो तो तिलावत ही करते हैं, वो भी इधर उधर देख देख के एक आध पार ऐसे पढ़े और रख दिए। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है, क्या नहीं फरमाया है, इसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं रहती है। हमको चाहिए कि हम तवज्जो दें, और औलादों को भी चाहिए, घर में जो औलादे हैं। आज हमारा माशरा बिगड़ क्यों रहा है? एक तो ये है कि हमको हुकूक नहीं मालूम है। जब नई शादी होकर दुल्हन आती है, हदीस पाक में आया है कि शौहर अपनी बीवी से जब मिले तो कुछ नहीं आता तो कम से कम बावजू मिले, और जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद मिलेगा, और मिलने के बाद उससे जो हमल ठहरेगा वो दुनिया में आएगा, और दुनिया में जितने दिन जिंदा रहेगा तो अपनी सांसें जितनी लेगा और छोड़ेगा, हर हर सांस के बदले में इसको नेकियां अता करेंगे, हर सांस के बदले में नेकियां अता की जाएंगी। लेकिन शर्त ये कि हमें इल्म होना चाहिए। ये इल्म ही नहीं है तो मामले बिगड़ते हैं। सुबह उठ रहे हैं हम लेट, फजर की नमाज का पता नहीं रहता। अगर सुबह जल्दी उठ जाएं, नमाज फजर अदा कर लें, नमाज से बड़ा सुकून मिलता है। नमाज मोमिन की मेराज है, इससे रिस्क के दरवाजे भी खुलते हैं। सुबह उठ जाएं, घर के दरवाजे खुल जाएं, खुशबू के लिए एक दो अगरबत्ती लगा दें या कुछ और खुशबू का इंतजाम कर ले, और उसके बाद बढ़िया नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ के सरकार पर दरूद और सलाम पढ़ें तो और फिर देखिए घर में कैसी मोहब्बत पैदा होती है ना। लेकिन नमाज का तो पता नहीं कि नमाज का वक्त क्या है, कौन सी नमाज है, क्या है, इसका हमको पता ही नहीं। बस सुबह उठे तो ये भी लेट उठ रही है, और फिर बहू अगर लेट उठ गई तो पूरा घर चिल्लाता है, बहू तो इतने बजे तक सोती रहती है। सावरे में एक केस आया था, वो मियाँ बीवी के झगड़े के ऊपर से, तो सास बहू को बहुत चिल्लाती थी। अब वो करीब 70-72 साल की हो गई थी। कहीं वो फजर की नमाज नहीं पढ़ती, फजर की नमाज नहीं पढ़ती, लेट पढ़ती। मतलब पढ़ती है, उसको प्यार से समझाओ, आपने अपनी जिंदगी में कितनी नमाज पढ़ी है ना। तो कहा हमको तो कुछ आते ही नहीं, हमको तो कुछ आते नहीं। अच्छा, ये एक अलग मसला है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि कल हम बख्शे जाएंगे, हम तो कहेंगे मौला हम तो जानते नहीं थे, लाइल में थे, इसकी वजह से हम फंसेंगे नहीं, बच जाएंगे। लेकिन वो गलतफहमी में है। उसको दो सजा मिलेगी, एक तो जो गुनाह किया उसकी सजा मिलेगी, और वो कहेगा कि इसका हमें इल्म नहीं था, तो इल्म तो नहीं सीखा, इसकी भी सजा मिलेगी जी। और जिसने इल्म रखते हुए अगर गलती से कर लिया है तो उसको एक ही सजा मिलेगी, सब गुनाह की। इल्म तो था पहले से, तो आदमी ये सोचता ना हमें इल्म नहीं था यार इसलिए हम बच जाएंगे, तो ये गलत फहमी में ना रहे, बिल्कुल गलत फहमी है ये। उसको डबल सजा मिलेगी, एक तो गुनाह करने की, दूसरा इल्म ना रखने की बुनियाद। तो ये मुआशरे को सुधारने का तरीका ये कि हम अपने घर में जो हमारा कल्चर है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संस्कृति, आज वही नहीं है ना कि भाई आदमी आया तो उसका इंतजार करें। और जैसे शोहर आता है तो सबसे पहले तो ये बच्चे तो तुम देखो जी, मैं तो मायके चले जाऊंगा, नहीं तो ये बहुत परेशान कर रखा है छोटू ने और ये गुड्डू ने, और इसकी फीस देना है, और वो ऑटो वाला खड़ा था, ये खड़ा था। इतनी उसके ऊपर परेशानियां डाल देंगी कि वो आदमी बाहर से आया है। बाहर जब आदमी जॉब करने जाता है तो हर आदमी का जॉब इतना महंगा नहीं है। कभी कभी जैसे ड्राइवर लाइन में तो कॉलर की झकड़ पकड़ हो जाती है, जहां वो जॉब करने के किस कंडीशन वो आया है, तो उसके आने पर सबसे पहले तो हम बन संवर के और मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करें, और पानी दें जी, और ठंडा पानी देकर उसको बिठा लें, और उसके बाद बड़े प्यार से उससे बात करें, माहौल पूछें, और फिर जब सब बात ठीक हो जाए खाना निकाले। तो अपना कल्चर याद रखें, दस्तरखान लगाएं, और अगर वो टोपी नहीं लगाता है तो दस्तरखान पे टोपी लाके रख दें, उसमें तंज ना करें। जिस तरह आप अपने शोहर का ख्याल रखते हैं, नहीं वो दाल चावल बनता है तो उनको तो अचार होना ही, उसमें चटनी होनी, वो कचुमर खाती हैं, तो जहां ऐसी पसंद का ख्याल रखते, एक मुस्तफा की पसंद नहीं कि मेरे आका को ये पसंद है, तो टोपी भी दस्तरखान पे लगा दें। ये नहीं कि उसको तंज करे, सिर खुल्ला बिस्मिल्लाह, तो वो तो ऐसी मारा कूटा है, तो फिर वो सिर खुल्ला बिस्मिल्लाह वो इधर तो नहीं करेगा, इधर करना शुरू करेगा। तो उसको बड़े प्यार से टोपी रख दे। तो आदमी इतना तो बेशर्म नहीं है, अभी इतना तो ईमान है कि टोपी देखेगा तो लगा ही लेगा। मेरे घर में जब भी कोई मेहमान आते ना, तो मेरे घर वालों को मैंने उसको दे रखा है कि भाई उनको मत कहो कि टोपी लगा ले, वो दस्तरखान पे टोपी रख देते हैं। आप कभी भी अचानक आके देख लीजिए, कोई अचानक आएगा टोपी रख देते हैं, वो देखता टोपी, अच्छा अच्छा लगा लेता है बेचारा।
तो टोपी लगा लेता। तो हमारा कल्चर, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जो हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं। अरे भाई, अभी ये वाक्य मैं दस्तरखान का बचाऊंगा तो ऐसा है कि हमारे इमाम बिन हम्बल जो है ना, दस्तरखान की बड़ी बरकतें इन्होंने बताई जी। कभी किसी और मौके पे अगर बयान करने का मौका मिला तो बयान करूंगा, क्योंकि अभी बंधा हुआ बिल्कुल हुकूकुल इबाद, उसमें भी खासकर ज़ौजैन। तो ये चीजें होना चाहिए कि जहां सबका ख्याल रखते वहां मुस्तफा जाने रहमत की पसंद का भी ख्याल रखते। तो ये तहजीब जब हमारे घर में हो जाएगी, कल्चर होगा, तो इंशाअल्लाह वहां अल्लाह नजर रहमत फरमाएगा। भाई देखिए, हजरत, आपने 12 वाक़या सुना है कि हजरत मूसा, उन्होंने समंदर में अपनी फौज डाल दिए थे अल्लाह के हुक्म से, और फिरौनी पीछा कर रहे थे, हुक्म हुआ डाल दो, डाल दिए। अब वो फिरौनी ने देखे कि ये तो समंदर को पार कर रहे हैं। कैसे पार किए थे मालूम है? अल्लाह ताला ने, इनकी 12 कौमें थी, मूसा अलैहिस्सलाम की 12 कौमें थी। अल्लाह ताला ने समंदर में 12 रास्ते बना दिए। एक रास्ते यहाँ से, अब 12 कौमें सब अपने अपने रास्ते पे जा रही, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तो इधर से जो जा रहा है, इधर से जो जा रहा है, वो सोच रहे हैं यार मैं तो सही, ये डूबा तो नहीं, मैं तो सही, ये तो गर्क नहीं हो गया। तो अल्लाह तबारक तआला ने इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए उन पानी की दीवार में खिड़कियां बना दी कि चलते भी जाओ और एक दूसरे को देखते जाओ। और जब ये पार करने लगे तो फिरौन और फिरौनी आ गए, कहा जब ये पार कर सकते तो हम क्यों नहीं। इन्होंने भी डाल दिया, वो तो पार हो गए, ये सारे के सारे गर्क हो गए। जब सारे गर्क हो गए तो मूसा नबी ने पीछे पलट कर देखा, सब गर्क हो गए। और जो फिरौन का फतवा था ना, जो हमको खुदा ना माने हम उसे नील नदी में डुबो कर मारेंगे, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दिखा दो इसका फतवा इसी को। अब जिब्रील अल्लाह की तरफ से फतवा दिखाते, जो हमको खुदा ना माने हम उसे नील नदी में डुबो कर मारेंगे। तो वो सब गर्क हो गए। तो मूसा कलीमुल्लाह ने जब पलट कर देखा तो क्या देखा कि एक फिरौनी बच गया था। बहुत गौर करने वाली बात, एक फिरौनी बच गया। मूसा कलीमुल्लाह हैरत में, सब गर्क हो गए, ये कैसे बच गया? अल्लाह, ये भी तो दुश्मन है, इसी को बचा लिया, ये को बच गया। कहा मूसा तुम दुश्मनी देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, इसने जो लिबास पहना वो तुम्हारे जैसे एक नबी की तरह लिबास पहनने की बरकत से अल्लाह ने उसे गर्क होने से बचा लिया। तो मूसा नबी के गुनहगार उम्मती जब मूसा की सुन्नत अदा करने पर बच सकता, तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत अदा करने क्यों नहीं बच सकता? तो कदम कदम पर सुन्नतें अदा करें, सरकार की मोहब्बत, फकत दावा नहीं कि हमको हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत है। अभी आपने इतना प्यारा बंद पढ़ा है, वो मैं यही था और मैं उसी में खो गया। अब मैंने क्या आयत पढ़ा क्या नहीं, शायद वो भी गलत सलत निकल गई, एकदम से आया बैठा और माइक आ गया हाथ में, लेकिन मैं उसमें खो गया था। आपने जो पढ़ा कि तुमको देखा तो जान दी, कब्र में जाकर देखा तो आप। बड़ा हुस्न मतलब है वो, बड़ा हुस्न मतलब शायरी भी कम नहीं होती है कि ये भी अगर कोई समझ ले तो ये भी अपने आप में एक तकरीर होती है। एक शेर जो है ना कम से कम 1 घंटे की तस्वीर करवा देता है जी। वो बहुत अच्छा आपने बंद पढ़ा था। मेरे कैफ मियाँ बीबी के हुकूक में ये होता है कि जहां मैंने कहा कि शादी होती तो एक आलिम दीन को बुला लें, उधर भी बुला लें, और दोनों का मतलब जो है इस्लाह कर दें, ताकि वो शोहर के हुकूक सीख ले और ये जो है अपनी बीवी के हुकूक सीख ले, और तलाक के मसाइल को वो अच्छे से सीख ले, ताकि कभी गुस्से में भी 3 तलाक को रट रट 3 ना कहे। भाई अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसके भी ऑप्शन इस्लाम ने दिए, उसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें आप दोबारा निकाह भी कर सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन है। आप मिले कभी, बैठे ऐसे पूछें कि भाई कौन सी तलाक है, तलाक की किस्में क्या है, तो सब सुनने मिलेगा। अब ये सारे मसाइल यहाँ मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये इस्लाम में जो दाखिल है उनको चाहिए कि हम इस्लाम की तालीम को लें जी। अब जो हमारे बड़े बड़े उलमा आते हैं, देखिए हमारे इलाके में जितने भी उलमा है, गोया कि ये नर्सरी चला रहे हैं, ये नर्सरी तैयार करते हैं और हमारे बड़े उलमा आके उस नर्सरी का वृक्षारोपण कर देते हैं, है ना। वो बारीक बारीक चीजें तो बताएंगे, तो बड़े बड़े मसले बता के वो चले जाते हैं। छोटे मसले के लिए आप बैठिए ना, आप बैठिए, कभी भी 1 घंटे के लिए बुला लीजिए। और कमरे में आजकल सबके मकान ऐसे बन गए कि हाल इतना बड़ा है कि उसमें बहुत लोग आ जाते हैं, कोई खाने की दावत नहीं, घर वाले भी ताकि बैठ के सुने नहीं, खाने पीने में टाइम निकल जाता है, बस चाय बना के पिला दीजिए। और 25-30 लोगों में चलाए, जब मैं परासी में था तो आपसे पूछिए, मैंने चलाया प्रोग्राम छिंदवाड़े के अंदर में, बहुत प्रोग्राम चलाए हैं, और उसमें भी चक्कर नहीं कि प्रोग्राम रखिए।
बहरकैफ हर बीवी को चाहिए, एक खातून देखिए साहबी रसूल हैं, लकड़ियों को चुनते थे, उसका गट्ठा बनाते थे और फिर उसको बेचते थे, और बेचने के बाद जो मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे। हर सहाबी वली है, हर वली सहाबी नहीं, लेकिन हर सहाबी वली है। विलायत के किस मकाम पे है अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। हर सहाबी वली, लेकिन फिर भी विलायत के लिए अपनी विलायत का छुपाना शर्त। लकड़ियां चुनते थे, गट्ठा बनाते थे, बेचते थे। एक रोज थक गए, आए घर में बैठे और बीवी से कहा पानी लाइए। वो पानी लेने के लिए गई, जब तक इनकी आंख लग गई। जब आंख लग गई तो बीवी पानी लेके खड़ी रही, उठाती भी नहीं है, थके हुए आए, नींद में दखल पैदा ना हो जाए। सारी रात गुजर गई, फजर का वक्त आया। जब फजर का वक्त आया, आपकी आंख खुली तो देखा कि बीवी कांप रही है, पानी लेके रात भर खड़ी रही। तो आप बड़े खुश हुए, कहा मांगो क्या मांगती है। आप कभी गलती से मत बोल देना, क्योंकि आज की बीवी से कहेंगे मांगो क्या मांगते, तो सीधे कहेंगे कि भैया वो कामठी ज्वेलर्स चलते हैं, है ना, या कांजीवरम लेने चलते हैं, बनारसी लेने चलते हैं। लेकिन वो साहबी रसूल थे, बड़े खुश हुए, कहा मेरी बीवी माशाल्लाह, कहा मांगो क्या मांगती, तो कहा मुझे तलाक चाहिए। अल्लाह हू अकबर, कहा तलाक चाहिए, किस बात की तलाक, बात बढ़ गई दोनों के बीच में। कहा मैं तो खुश होकर तुमसे कुछ देना चाह रहा हूं, तुम तलाक मांग रही हो। मामला बढ़ा, कहा चलो मसला सरकार की बारगाह में रखते हैं। दोनों चले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अभी चंद कदम चले थे कि इनको ठोकर लग गई, शदीद ठोकर लगी, तो घुटना जो है इनका लहूलुहान हो गया, जख्मी हो गया। बीवी ने उनको उठाया, उनका हाथ अपने गले में डाला और सहारा देकर घर लाई। उस जख्म को पानी से साफ किया और मरहम पट्टी की उनकी खिदमत में लग गई, और कहते हैं कि अब मुझे तलाक की जरूरत नहीं। तो कहा सुबह ये मामला था, अब ये मामला है, क्या बात है। तो कहती हैं कि मैंने सुन रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे राजी होता है उसको मुसीबत में मुब्तला करता है, और मैं जब से तुम्हारे निकाह में आई हूं तब से तुमको किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं देखी, तो मैं समझ गई कि अल्लाह तुमसे राजी नहीं, और जिससे रब राजी ना हो उसकी बीवी रहकर क्या करूं, इसलिए मैं तलाक मांग रही थी। लेकिन जब तुम्हारा पांव जख्मी हो गए तो मैं समझ गई कि मेरा रब तुमसे राजी है जी। तो ये हाल हमारे घर में, अगर सुबह सब्जी अगर बन गई और शाम के लिए सब्जी नहीं है तो परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसलिए शादी किए थे, जब था नहीं तो शादी क्योंकि यानी बीवी इतनी हलाकान परेशान कर डालती कि आदमी फिर वही कहने में आता है, मकान एक नंबर, गाड़ी एक नंबर, बाइक एक नंबर, कपड़े एक नंबर, लेकिन धंधा 2 नंबर। जब सारी चीजें एक नंबर होगी तो धंधा 2 नंबर ही होगा ना। इस महंगाई में सारी चीजें एक नंबर नहीं हो सकती। तो घर में जो गुजारा है वही गुजारा कर लिया जाए, उसी पे गुजारा कर लिया जाए जी। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, दौलत की तरफ नहीं दौड़ते, और फिर कहते हैं अल्लाह का करम है। ये करम नहीं है, ऐसी बिल्डिंगें तो कई लोगों के पास में है भाई, इनके पास में भी है ना, जो उनके पास में भी, तो क्या करम है? नहीं, ये करम नहीं। करम तो वो है कि अल्लाह तबारक व तआला नमाजें कायम करवा दी, सुन्नतों पे चल रहे हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल पेरा हो, उनकी नौकरी बजा लाए। अभी एक कलाम किसी ने पढ़ा था कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए। तो मैंने कहा हुजूर ने नौकरी दी, तो कहा ये नौकरी कौन सी नौकरी का तस्वुर है आपका? तो कहा बस मदीने जाना, सुनहरी जाली साफ करना, फर्श पहुंचना, वहां के कागज पत्थर उठाना। तो मैंने कहा वहां नहीं जा पाए तो यहाँ रह के नौकरी नहीं कर सकते? तो यहाँ काय की नौकरी, यहाँ काय की नौकरी? तो मैंने कहा यहाँ भी नौकरी कर सकते हैं। अगर तुमको वजू आता है तो दूसरे को वजू सिखाओ, अगर तुम नमाज को जाते हो दूसरों को नमाज की दावत दे दो, अगर तुम अच्छे रहते तो पड़ोस में अच्छे रहने की सलाह दे दो। हुजूर फरमाते ना फतावा आलमगीरी के हवाले से कि पहुंचा दो मेरी ओर से ख्वाह एक ही आयत क्यों ना हो, पहुंचा दो मेरी ओर से ख्वाह एक ही आयत क्यों ना हो। तो सरकार का हुक्म है और उनके हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए ये काम करने लग गए तो गोया तुम सरकार की नौकरी कर रहे हो, और जब ये नौकरी कर रहे हो तो फिर मस्त होकर कहो कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी की। तो इंसान सिलवाड़ा में रह के नौकरी कर सकता है।
तो ये इंसान जो यहाँ रह के भी नौकरी कर सकता है, तो जिंदगी उसी में खुशहाल होती है कि हुजूर की नौकरी करें। और जब हुजूर की नौकरी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है ना। अब फिर देखिए कब्र में जब जाना है ना, तो सच है कि बख्शे जाएंगे, है ना। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाता हूँ, कयामत कब आएगी? फैसला तो हश्र में होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन मान लो आज मौत आई, कब्र में चले गए, कब्र से लेकर हश्र तक आपका अरसा कितना गुजरेगा? अभी कयामत के बारे में पूछोगे कब आ रही, तो सब कहेंगे आई डोंट नो, है ना, यही कहेंगे ना, 1000 बरस बाद, 2000 बरस बाद। तो मरने के बाद कब्र में रहना कब तक? कयामत तक। तो वो 2000 बरस का वक्त है या 5000 का, तो कब्र ऐसे वेटिंग हॉल नहीं, एक प्रतीक्षालय है ना। हमने थाने में देखा था, थाने में जब गए टीआई साहब ने बुलाया है, तो वहां गए तो हमने देखा कुछ मुजरिम लोग बैठे थे। ये क्यों बैठे भाई? तो फला जगह चोरी हो गई है, कांड हो गया, इसलिए इनको शक में बुलाया गया। तो वो जब कोई भी सिपाही आता तो कैसा है, और साहब ने बुलाया, चट मारा और आगे चला। वो दूसरा सिपाही आया, वो कैसे, साहब ने बुलाया, वो वहां चोरी हो गई, उससे चट पट। साहब आएंगे तब उसके साथ क्या करेंगे बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी से उसको चटपट चल रहा है। और हम जब थाने पहुंचे, आइए कुर्सी लग गई। कैसे आना हुआ? वो शांति समिति की मीटिंग थी, उसमें हम लोग आए थे कमेटी वाले। अच्छा आइए, पानी की बोतल और आपका स्नैक्स वगैरह रखे उसमें, और बड़ी इज्जत हो रही। साहब आएंगे, जब वो क्या इज्जत करेंगे बात की बात है, लेकिन अभी इज्जत हो रही। तो मैं वहां बैठे बैठे ये तस्वीर में सोचा कि मुजरिम जब जाता है तो चटपट कयामत तक होती रहेगी, और जो ईमान लेकर जाएगा, इसके रसूल लेके जाएगा, और वो कयामत तक मस्त होता रहेगा। तो ये इंसान सोचे, तसव्वुर ले कहीं से भी, जहां जाए वहीं ये बात को देखे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उनकी मोहब्बत, अभी उनकी मोहब्बत देखी, मौलाए कायनात अपने साथी के साथ चले जा रहे थे, जाते जाते देखा कि एक कांटेदार झाड़ी आई, तो आप जानबूझ के वहां से किनार से ऐसे गुजरे कि आपका अमामा शरीफ उसमें फंस गया। अच्छा, अमामा शरीफ फंस गया तो आप पलट के आए, उसको निकाले, सर में लगाए और मुस्कुरा के चले। साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये कैसा, आपने जानबूझ के फंसाया और फिर चले? तो कहा, जब मैं छोटा था सरकार के साथ यहाँ से गुजरा था, तो सरकार का अमामा इसी झाड़ी में फंस गया है। तो उनका तो फंसा था, उनकी अदा को अदा करने के लिए मैं जानबूझ के फंसा। तो ये अदा देखिए मौला कायनात की, है ना। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हैं, और उन्होंने ऐसा ऐसा हमें बनाया है, और ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए, फजीलतें दी हैं कि ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। बस खामोशी, मोहब्बत पैगाम का दो। चाहे शोहर हो तो अपनी बीवी से जब बात करे तो इतने हुस्न अखलाक से बात करे जैसे कि मेरे आका बातें किया करते, और जब बीवी बातें करे तो ऐसी बातें करे जैसे कि अज़वाजे मुतहरात अपने शौहर से बात किया करती थी, है ना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक अज़वाज से कहते कि जब तुम गुस्से में आके मैं पहचान लेता हूँ। तो कहा कैसे? तो कहा कि जब तुम खुशहाल रहती हो तो कहती हो मेरे मुस्तफा के रब की कसम, यानी मेरे रब की कसम कहती हो। अब हुजूर की जो अज़वाज मुतहरात है कभी नाराज नहीं हुई, गुस्सा नहीं। ये एक मोहब्बत वाला जो गुस्सा होता है ना उसकी बात करो, मैं हकीकत कभी गुस्सा नहीं। तो सरकार फरमाते कि जब तुम खुशहाल होते कहते हैं कि मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी बात ऐसी रहती ना तो तुम कहती है इब्राहिम के रब की कसम। तो मैं समझ लेता हूँ कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है, तो मैं समझ लेता हूँ। तो आज कहती यार रसूलल्लाह, चाहे मैं मुस्तफ़ा के रब की कसम कहूँ तो इब्राहिम के रब की कसम कहूँ, लेकिन दिल में तो हमेशा आप ही रहा करते हैं। तो ये मोहब्बतें होनी चाहिए जी। कभी अगर कोई गलती बीवी से हो जाए तो उसको माफ भी कर दिया करें, है ना। कभी ये हुस्न अखलाक है, यानी बैलेंस बना के चले। ऐसा नहीं कि बीवी है तो उसको डांटनी है साहब, है ना। लेकिन बीवियों का काम है कि अब आप शादी होके आई हैं, शोहर की कमाई देखें, उसका अंदाज देखें, उसकी ये नहीं कि अगर वो उसका मान लीजिए 15,000 20,000 महीने की उसकी तनख्वाह है तो आप उससे डिमांड करें शादी में जाना है। वो हमारे पड़ोस की वो ऐसा सूट पहन के जाती है तो वो वैसा सूट पहन जाती है, वो 3 जोड़े बदलेंगी, तो उसके कान में भी है तो उसके गले में भी है, मेरे पास कोई जेवर नहीं है
सबसे कीमती जेवर है तुम्हारा ईमान, सबसे कीमती जेवर है तुम्हारा पर्दा जो फातिमा ज़हरा ने किया। इनके पास क्या कमी थी भाई? अल्लाह ताला और भेजा भी है रब्बे कायनात ने, जन्नत से जोड़े आ गए इनके लिए। आपने सुना भी है वो जब यहूदी के यहाँ से दावत आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चहेती बेटी फातिमा ज़हरा इनके लिए जन्नत से जोड़ा आया, है ना। अगर वो चाहे तो क्या नहीं पहुंचा देता, और ये चाहती तो क्या नहीं। खुद सरकार ने फरमाया मैं चाहूं तो मेरे इर्द गिर्द जो पहाड़ चल रहे हैं, मैं कहूं सोने के हो जाए तो सोने के होके चलने लग जाए। लेकिन सारे खजाने की कुंजी तो अल्लाह ने अपने महबूब को दे रखा है ना। जो मिलता है उन्हीं के घर से मिलता है। तो आप अपने शौहर की कमाई के हिसाब से डिमांड करें, बल्कि कभी कभी सोचे कि नहीं अभी वो फला शादी में जोड़ा लिए थे वो रखा हुआ है, मैं उससे काम चला लूंगी। सुनो जी तुम्हारी चप्पल टूट गई, तुम नई चप्पल खरीद लो। तो जब तुम उनकी परवाह करोगी तो वो तुम्हारी परवाह करेगा, जब वो तुम्हारी परवाह करेगा तो तुम उनकी परवाह करोगे, है ना। तो दोनों एक दूसरी परवाह करेंगे, तो इसी से तो मोहब्बत बढ़ती है। और जब मोहब्बत बढ़ती तो घर वाले जो है उसमें दखल ना डाले। कभी क्या होता है ससुर दखल डालेगा। अब ससुर बूढ़े हो गए, घर में बैठे हैं, मस्जिद जाते नहीं है, लेकिन चड्डा पहन के आंगन झाड़ेंगे, कहीं पीछे का झाड़ेंगे, और कट्टा माचिस रख के वहीं बीड़ी पीते रहेंगे, खांसते रहेंगे, और कहेंगे गिलास अब भी मैंने उठाया था। तो ये सारे काम घर के हैं ना, मैं देखता हूँ ना, ये सारे बिल्कुल नेचुरल पेश कर रहा हूं मैं, सारे काम घर वालों के हैं। तुम तो सुबह उठो फजर में जाओ और ऐसे टाइम पे आओगे जब नाश्ता तैयार हो जाए, वहीं बैठ के तिलावत करते रहो। नहीं आती तो तस्बीह लेके दरूद शरीफ पढ़ते रहो। अरे वो भी कुछ नहीं आता तो बंदे सांस ले रहा और छोड़ रहा है ना, उसी में तसव्वुर कर ले कि जब सांस ले तो सोच कि मैं अल्लाह बोल रहा हूं, और जब सांस छोड़ा तो सोच कि मैं हूं बोल रहा हूं। तेरा अल्लाह का जिक्र चलता रहेगा, है ना। तुलो आफ्ताब तक तेरा अल्लाह का जिक्र चलता रहेगा, और जब जिक्र करके घर में आएगा तो रब्बे कायनात फरमाता फज करूं नियाज करूं, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूं, है ना। तो वो जब घर में आएगा तो बरकतें मिलेंगी। अब्बू आ गए नमाज पढ़ के आए तो घर वाले भी इज्जत करेंगे, चाय नाश्ता सब मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे घर में डटे रहते हैं, खांसते रहते हैं, बसमीन में करते रहते हैं, यहाँ ऐसा ही। ये औरतों के काम है, तुम्हारे काम नहीं, तुम निकल जाओ घर से। तुम्हारा काम है घर में जरूरत की चीजें उसको ला कर दो। कभी कभी अपनी बहू से भी कहो, जैसे बेटी से कहा करते थे, कभी बहू से भी कहो बेटी चल आज मायके में घुमा के ले आता हूँ। अरे तुम तो रोज अपने माँ बाप से मिल रहे हो ना, वो छोड़ के आई है, कई कई दिन वो मायके नहीं जाती, तो कभी कभी खुद से भी कहा करो चलो आज मैं मायके घुमा के ले आता हूँ। अगर मायका उसका करीब में है, दूर है तो कभी 2-3 महीने में एक बार घुमा के ले आए। लेकिन नहीं, ये चीज हमारे अंदर है नहीं, बस हमारे लिए चाहिए, हमारे लिए। तो चली जाएगी, कौन नाश्ता बना के देगा, कौन खाना बना के देगा, कौन क्या करेगा, ये सोचते रहते हैं और उसके साथ जुल्म सितम करते रहते हैं। और वो भी, उसको भी चाहिए कि वो खुद से ये कहे कि नहीं मैं अभी तो माँ से मिल के आई थी, अगर मैं चली जाऊंगी तो घर का काम रह जाएगा, एक काम करो रहने देते हैं। तो जब वो तुम्हारे बारे में सोचेगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे बारे में सोचेंगे, एक दूसरे का पहलू रख के चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी, बड़ी खुशगवार हो जाएगी जिंदगी। और कुरान ये सिखाता और अल्लाह के रसूल ये सिखाते हैं जी। ये इस्लाम का तरीका है, इस्लाम का कानून ज़ाब्ता है। और फिर औरतों के बारे में यह है कि इंसान तो मिट्टी से पैदा हुआ है ना। अल्लाह ने इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया है। लेकिन औरत को किससे पैदा किया है? बाई पसली से। और वो पसली भी कहाँ की है? दिल के करीब की पसली है। और पसली थोड़ा टेढ़ी रहती है ना। तो ये फितरत है। औरत को ज्यादा सीधा करने की कोशिश मत करो, वरना वो टेढ़ी है, टूट जाएगी। इसलिए जो है औरत को, औरत की हिकमत से उसको संभालने की कोशिश करें। कोई नाजुक चीज होती है, अभी ये जैसे जग रखा हुआ है, ये फाइबर का है, उठा लेंगे आप, गिरेगा तो टूटेगा नहीं, पानी जाएगा। लेकिन वही अगर क्राकरी होती, कांच का होता, तो उसको बड़े संभाल कर उठाते, कहीं गिर न जाए, बड़ा कीमती है। तो इसी तरीके से अपने घर में जिसको बहू बनाकर लाए हो, अपनी या बीवी बनाकर लाए हो, उसके साथ भी हुस्न अखलाक कीजिए आप जी, उसके साथ भी हुस्न अखलाक कीजिए आप। और जब हुस्न अखलाक करेंगे तो वो तुम्हारे साथ हुस्न अखलाक करेगी। ये इस्लाम में जो मैं बातें बता रहा हूँ कि मर्द को कैसे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया, और फिर उसी से औरत को पैदा किया, यानी हजरत हव्वा को पैदा किया। और उसमें भी देखो इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबरी दी। अब मर्द सर चढ़कर ये नहीं बोल सकता कि पहले हम हुए तब हुई, हम थे तो तू हुई, हम नहीं रहते तो तू नहीं होती। ये सर चढ़ के नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में बोलती बंद कर दी। जब मर्द अगर बोलेगा कि हम थे तो तू हुई, हम नहीं रहते तो तू नहीं रहती, तो वो सर चढ़कर बोलेगी कि हजरत मरियम को बेटा कैसा हुआ,
है ना। हजरत मरियम को पैदा हुआ ना बगैर मर्द के, ऐसी पाक मरियम जिसको किसी ने छुआ नहीं, है ना, वो पाक मरियम अल्लाह ने बेटा अता कर दिया। तो यहाँ बोलने का मौका मिल गया कि तुम्हें नहीं है तब भी औलाद होगी। वो कादिर मुतलक वो चाहता है तो बगैर किसी के हव्वा को पैदा कर देता है, और वो चाहता है तो बगैर शौहर के ईसा को पैदा कर देता है ना। ये अल्लाह तबारक तआला का करम है, यही तो हमारा शानदार धर्म है। तो अपने धर्म पर नाज करो कि इतना प्यारा धर्म मिला हुआ है। और मैं इसके हवाले से एक चीज और कहूंगा कि इस्लाम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां लोग कर रहे हैं, अगर उसका विरोध प्रदर्शन करते भी तो हिकमत से करें। उसका जो पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से राबता करके और फिर उसका वो करें, और कहीं पे भी कानून को अपने हाथ में ना ले, उससे मामले बिगड़ रहे हैं। आज ही मैंने देखा कि वो बुलडोजर चला दिया गया मकाम पे, है ना। तो अगर ये कि खामोश भी ना बैठे, हमारा काम है कि अगर किसी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं, कानून को अपने हाथ में रिपोर्ट दर्ज कराएं। मैं मुंबई गया था, टैक्सी वाला बिहारी था, तो वो उन्हीं में का था। तो जब चंद बातें हुई तो मैंने कहा यार आप तो मुस्लिम लग रहे। तो बोले हाँ। बोले आप कहाँ यहाँ आए क्या? बोले हाजी अली में। हालांकि मैं किसी और काम से गया था। तो हाजी अली में आए क्या? मैंने कहा वहां तो नहीं आए हैं, लेकिन वहां पहले जाएंगे, वहां पहले जाएंगे। और मैंने कहा वहां भी जाएंगे, हाजी अली भी जाएंगे, और वो मैंने कहा जो मखदूम शाह माहिमी वहां भी जाएंगे। मैंने कहा इंशाल्लाह। तो क्या वो बातों चीजों में उसने बता दिया कि मैं डिफाल्टर हूँ। अब नबी की शान में कहने लगा वो तो आम बसर है, ऐसा है वैसा है। मैं उतरा, जो किराया हुआ वो दिया। मैंने कहा यार आपका ये लोकल ट्रक बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी गाड़ी। बोले ट्रक मुंबई में अच्छी अच्छी गाड़ी है, टैक्सी में चल रही है, इतनी अच्छी गाड़ी। बोले हाँ ठीक है आपका ट्रक बहुत अच्छा है। तो कहा ये आपको ट्रक दिख रहा है? ट्रक? मैंने कहा ट्रक ही तो है ही। बोले ट्रक नहीं, ये फला कंपनी की कार है, ऐसा वैसा। मैंने कहा देखो अगर मैं इसको दिन भर ट्रक या ट्रैक्टर चिल्लाता रहूं तो ये कार ही रहेगी। ऐसी मैंने कहा तुम जैसे हजारों चिल्लाते रहे कि हमारी तरह बशर, हमारी तरह बशर, तो हमारी तरह बशर नहीं होगा। अल्लाह ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ये नूर है तो नूर ही रहेगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। बस जब कोई अगर विरोध करता है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता, तो अहद करो कि एक सुन्नत और अमल करो। हाँ उसका विरोध करो, रिपोर्ट कर दो, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में कि या रसूल अल्लाह इसने आपके ऊपर उंगली उठाई है, मैं आज से अहद करता हूं कि अब तक मैं ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाता था, अब इंशाअल्लाह नीचे बैठ के खाना खाऊंगा, सुन्नत तरीके से खाना खाऊंगा। मैं 3 सांस में पानी नहीं पीता था, अब 3 सांस में पानी पीऊंगा। तो मैं खड़े खड़े कोल्ड ड्रिंक्स पी जाता था, बैठ के पीऊंगा। तो ये चीजें दिल में अहद करो इससे। और ये नहीं कि और जो फालतू चीजें आती है ना उसको वहीं डिलीट मार दो और मत फैलाओ। ये सब चाल रहती है, कुछ भी पोस्ट डालना और इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। मेरा ख्याल है अगर करबला का वाकया आज होता ना तो लोग करबला नहीं जाते और शेयर ही करवाते रहते। तो ये चीजें भी गलत है, ये शेयर करो वो शेयर करो, ये नहीं करना चाहिए। उसको वहीं डिलीट कर दो ताकि दूसरों तक न जाए, उसका भी खून न खोले, वो कुछ भी करेगा। क्योंकि जाहिर इंसान कुछ भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है ना। तो कुछ भी नहीं करना, कानून को अपने हाथ में लेके परेशान नहीं होना, क्योंकि आज दौर यही है परेशान करने का कि इनको परेशान करो। तो हमको चाहिए कि हुजूर से मोहब्बत करें, तो ऐसी मोहब्बत करें कि दावे की मोहब्बत ना हो, अमली मोहब्बत हो, अमली जामा पहना है। तो ये शौहर और बीवी जब इस तरीके से रहेंगे, जैसे फातिमा, ज़हरा और मौला अली, अब इमाम साहब दुआ तो करते नहीं का पढ़ाने के बाद कि अल्लाह इनके बीच ऐसी मोहब्बत दे, वैसी मोहब्बत दे, वैसी मोहब्बत दे। मैं तो बहुत कम ऐसी दुआ करता हूँ। जब मैं किसी का निकाह पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह जैसी मोहब्बत हजरत अली और फातिमा के बीच में थी वैसी मोहब्बत मत दे, बल्कि उस मोहब्बत का सदका था। वैसी मोहब्बत कौन कर सकता है? जब कोई दूसरा अली हो सकता ना दूसरी फातिमा हो सकता, वैसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, असंभव। तो उस मोहब्बत का सदका मांग लो कि अल्लाह उस मोहब्बत का सदका खाओ। और जब उस मोहब्बत का सदका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला उनके सदके में हमारी भी जिंदगी खुशहाल रहेगी। तो कभी खाने के पीछे, कभी पहनने ओढ़ने के पीछे, अपने हालात के हिसाब से बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की वो करें, उसके ऊपर फरमाइश करें। ये नहीं कि शादी ब्याह हो गया तो अब कपड़े के लिए तंग करेंगे,
औरतों के अंदर खास बात रहती है कि जिस निकाह में एक सूट पहन ली ना तो दूसरे निकाह में वो नहीं पहनेगी। वो कंपटीशन याफ्ता दौर है। अभी वो ये पीला सूट तो मैंने उनके निकाह में पहनी थी, फिर कहेंगे ये वही वही पहन के आ रही है। अरे लोगों से क्या लेना देना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और कहेगी भी तो कहते रहेगी। तुम कल कयामत में तुम्हारे ऊपर कोई हाथ रखने नहीं आएगा। ये दुनिया के रिश्ते दुनिया में रह जाएंगे, लेकिन कयामत में जब परेशान हो गए, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई तो नहीं आएगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत आएंगे, मुस्तफा जाने रहमत आएंगे, तो उनके होके रहो। फातिमा ज़हरा आएंगी। खुद मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान हाल होंगे, लेकिन मैं और मेरी अहले बैत, मेरे घर के लोग, यानी मुस्तफा जाने रहमत और फातिमा ज़हरा, मौला अली, हसन हुसैन, ये पंजतन पाक तख्त नशीन होंगे। कसम नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, लेकिन मैं और मेरी अहले बैत तख्त नशीन होंगे, और हम तो होंगे ही होंगे। उस तख्त में वो भी बैठेंगे जो हमसे मोहब्बत करते हैं, तो उनसे मोहब्बत करो तो इंशाअल्लाह ताला कल कयामत के रोज तुमको तख्त नशीनी आ जाएगी, है ना। तो घर में बीबी को चाहिए, और पहला मकतब बीबी होती है, यानी जब उसके घर बच्चा होता है तो पहला मकतब वही होती है। अगर मियाँ बीबी के अंदर अखलाक अच्छा होगा तो बच्चे पे भी अच्छा असर आएगा। अब फिर वो उसको तालीम दे, पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाए, कलमे पढ़ना सिखाए, फिर उसको मकतब पहुंचाए। और अगर पढ़ी लिखी होगी तो घर में इतना पढ़ा लेगी कि जब वो मकतब में जाएगा तो सीधे सबक लेना शुरू कर देगा। इतना तो सीखेगा ना। गौसे आजम को देखे नहीं, मकतब में जब गए थे तो 18 पारे सुना। अरे तुम 18 पारे ना सही तो कम से कम इतना तो सिखा दे कि उसको कायदा पकड़ के उंगली रखना आ जाए। इतना करके तुम पहुंचा दोगे तो बस। उसमें भी अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि इतना करोगे तो भी उसमें इतनी बरकतें हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है कि जब बच्चा पहला सबक पढ़ता है अपनी तोतली जबान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह ताला उसके पढ़ने की बरकत से पढ़ने वाले बच्चे की और उसके माँ बाप की और पढ़ाने वाले उस्ताद की सबकी मग़फ़िरत फरमाता। कितनी प्यारी बात है ना। तो ये सब चीजें इंसान को चाहिए कि अमल करे। कदम कदम पर नेकियां, कदम कदम पर नेकियां। बस देखिए कुरान के अंदर में एक आयत बड़ी प्यारी है, उसके स्टिकर बिकते हैं, और जो कुरान पढ़ना नहीं जानता ना वो आयत उसको भी याद है। और कभी कभी झगड़े में तो आदमी क्या कहता है, मुंह चला ही रहा है लेकिन फिर भी कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बोलता है ना। ये वो करें, हम तो सब्र करके बैठे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करे ना करे, लेकिन कहते हो इस आयत में अल्लाह ताला ने किसी को साथ में रहने का सर्टिफिकेट नहीं दिया कि नमाजी मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाजी तुम्हारे साथ हूँ, ज़काती तुम्हारे साथ हूँ, रोजादार तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन नमाजियों के लिए कह दिया नहीं, हाजियों के लिए कह दिया नहीं, ज़कातियों को नहीं। किसके साथ रहने का सर्टिफिकेट दिया? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो घर में जब कोई हालात हो जाए तो उसमें सब्र करें। कहीं शादी में जाना था, पेमेंट नहीं मिल पाई, कुछ मैकेनिक रहते हैं जिनकी पेमेंट रुक जाती है, उसने वादा किया था कि आज दोपहर में पैसे मिल जाएंगे, मैं कुछ खरीदी कर दूंगा, शादी में पहुंचा दूंगा, नहीं ला पाया, उसी के पीछे झगड़ा हो जाएगा, तुम हमेशा ऐसा करते हो, वैसा करते हो, वगैरह वगैरह। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज है तो तुम जन्नत में सोचो उसके ख्वाब देखना बंद कर दो। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि औरतें बहुत कम जन्नत में जाएंगी। आका का इरशाद है, बहुत कम जन्नत में जाएंगी, क्योंकि गिबत करती रहती है। जरा सी बात हुई कि नहीं हुई, जमीन में वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, तो फलाना ठिकाना। हमारे घर को हम ही बर्बाद करते हैं। पहले की जो खवातीन होती थी वो अपनी बेटियों को तालीम दे के पहुंचाती थी कि बेटी तुम जिस घर में जा रही हो, आज डोली पे जा रही हो, डोली पे ही निकलना, अब वो तुम्हारा घर है, ये तालीम दे के पहुंचाते थे। आज उल्टा हो रहा है, सीना ठोक के कहते जा जा, कुछ करेगा तो हम हैं, हमारे सिंह हमको भारी नहीं होते, हम पाल लेंगे। तो इस तरह की तालीम देके तुम पहुंचाओगे तो वो तो अकड़ झकड़ के रहेगी, और जब अकड़ के झकड़ के रहेगी तो वो शौहर भी, भाई तू शेर है तो हम सवा शेर है, घर में हालत बिगड़ेंगे, फिर तुम कहीं हम कहीं, यही हालत रहेगा। फिर बच्चा जो हुआ है बेचारा वो परेशान हाल है कि वो माँ के पास रहे कि बाप के पास रहे, इससे हालात बिगड़ते हैं। इसलिए अपने हालात को अच्छे करो, और अच्छे करने का तरीका यही कि अपने घर में मिलादों की महफिलें रखो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा, नात खानी होगी, और जहां ये महफिल सजती फरिश्तों की आमद होती है ना, और जहां फरिश्ते आएंगे तो रहमतों का नज़ूल होगा, और जब रहमतों का नज़ूल होगा तो कोई फिजूल क्यों रहेगा जी, उसके घर में बरकत ही बरकत रहेगी। तो मैंने जो भी बात कही है इसमें खता, गलती, लग़ज़िश, खामियां हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए।
और कहने सुनने से ज्यादा मुझे तमाम हाज़िरीन को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।